नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। केबीसी 2025 के जूनियर्स एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 42 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स में एपिसोड 42 के सवालों को लेकर आए हैं। एपिसोड 42 में हॉट सीट पर हैं कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट दिविशा वैष्णव, जो अजमेर राजस्थान के हैं। पिछले एपिसोड में उन्होंने 9 सवालों का सही जवाब दिया था। एपिसोड 42 की शुरुआत उनके 10वें सवाल से होती है। तो आइए देखते हैं उनके सवालों को। तो सवाल इस प्रकार है, चित्र में दिखाई गई बुक भारत के किस राज्य की एक जगह के बारे में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मेघालय है। अब शुरू हो रहे हैं इनके सुपर संदूक के सवाल। तो सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार हैं। इनका पहला सवाल, इनमें से क्या क्रिकेट में एक फील्डिंग पोजीशन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिली पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सिली पॉइंट है। इनका दूसरा सवाल, इनमें से क्या सड़कों पर यातायात को अलग करने वाला अवरोध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडर है। इनका तीसरा सवाल, एक पौधे के इनमें से किस हिस्से को खाने का कारखाना कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पत्ता है। इनका चौथा सवाल, इनमें से कौन सा जीव एक काला सफ़ेद भालू है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाल पांडा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विशाल पांडा है। इनका पांचवा सवाल, जर्मनी और इटली किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यूरोप है। इनका छठा सवाल, इनमें से क्या एक प्रचलित गुड़िया का नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बारबी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बारबी है। इनका छठा सवाल, इनमें से क्या 5 का एक गुणज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 15 है। इनका सातवां सवाल, इनमें से किस उपकरण में एक लेंस या आईपीएस नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप है। इनका आठवां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द खाना पकाने की एक विधि को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तंदूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तंदूरी है। इनका 9वां सवाल, इनमें से क्या आमतौर पर किसी पुस्तक के अंत में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्स है। इनका 10वां सवाल, इनमें से कौन सा सिखों का पूजा स्थल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरुद्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गुरुद्वारा है। इस प्रकार सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूतापीय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भूतापीय है। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। तो प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार हैं, बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोई न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कोई न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं है। इनका 11वां सवाल, प्रथम कंप्यूटरों में से एक माने जाने वाले एनालिटिकल इंजन के विकास में इनमें से कौन शामिल थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज है। इनका 12वां सवाल, वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अपराध से बचाने के उनके काम के लिए टाइम पत्रिका ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विनी मनोज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तेजस्वी मनोज है। इस सवाल पर इन्होंने ज्ञानास्त्र का उपयोग किया। तो
फिर से सवाल नंबर 12, कॉस्मोनॉटिक्स संग्रहालय किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रूस है। अब स्क्रीन पे आ रहा है 13वां सवाल, जो कि 25 लाख का है। दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक ब्लैक माम्बा के नाम में ब्लैक शब्द क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसके मुंह के अंदर का रंग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इसके मुंह के अंदर का रंग है। अब ब्रेक के प्रश्न। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता सेन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता सेन है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका 14वां प्रश्न, जो कि 50 लाख का है। तो 14वां प्रश्न इस प्रकार है, बाल साहित्य में लाइफ टाइम उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स पुरस्कार का नाम किस लेखक के नाम पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन है। इस प्रकार जूनियर्स दिविसा वैष्णव ने 14वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 25 लाख की इनाम राशि जीती। अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार है, इन वस्तुओं से आमतौर पर जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: दूरबीन, ज्योमेट्री, बॉक्स, एटलस, टेस्ट ट्यूब। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पर खगोल विज्ञान, जो कि दूरबीन का यूज होता है। दूसरे नंबर पे गणित, जिसमें ज्योमेट्री का यूज होता है। तीसरे नंबर भूगोल, जिसमें एटलस का यूज होता है। और चौथे नंबर पे रसायन विज्ञान, जिसमें टेस्ट ट्यूब का यूज होता है। इस प्रकार इनका सही क्रम DBCA है। DBCA में सही जवाब देकर शौर्यजीत सिंह, जो 9 वर्ष के हैं, वो नई दिल्ली से हॉट सीट पे आए। अब उनका पहला सवाल, घर में इनमें से किस स्थान में आपको सामान्यतः थाली और कढ़ाई मिलेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रसोई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रसोई है। इनका दूसरा सवाल, अंग्रेजी में इनमें से कौन सा शब्द एक विशेषण या एडजेक्टिव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हॉट है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से क्या इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले 7 विबग्योर रंग में से एक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नारंगी है। इनका चौथा सवाल, चित्र में दिख रहे वाद्य यंत्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगल है। इनका पांचवा सवाल, इनमें से क्या 3 फीट के सबसे पास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर है। इनका छठा सवाल, महाभारत के अनुसार इनमें से कौन एक कौरव थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुर्योधन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दुर्योधन है। इस प्रकार जूनियर शौर्यजीत सिंह ने छठे सवाल पर लाइफलाइन रहते हुए भी उनका गलत जवाब दिया और उनका इस्तेमाल नहीं किया। वे सिर्फ 25,000 की इनाम राशि जीतते हैं। अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं, इन जानवरों को उनके मूल महाद्वीपों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: एमू, बंगाल टाइगर, एनाकोंडा और जिराफ। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एमू पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे एशिया, जहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, जहाँ एनाकोंडा पाया जाता है। और चौथे नंबर पे अफ्रीका, जहाँ पे जिराफ पाए जाते हैं।
इस प्रकार इनका सही क्रम CDAB है। CDAB में सही जवाब देकर विवान श्रीवास्तव, जो कि 10 वर्ष के हैं, वो नोएडा से आए हैं। हॉट सीट पे आते हैं। उनका पहला सवाल, इनमें से किस वस्तु पर आपको सामान्यतः बटन नहीं मिलेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चादर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, चादर है। इनका दूसरा सवाल, कॉलर आमतौर पर कुत्ते के शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गर्दन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गर्दन है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से क्या एक तेज गति सड़क नेटवर्क को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेसवे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेसवे है। इनका चौथा सवाल, डोरेमोन किस देश का एक एनिमे सीरीज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जापान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जापान है। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। इंटरनेट शब्दावली में URL का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इनके ब्रेक के दूसरे सवाल, कौन सी प्रकाश परत आपको पढ़ने या खाना पकाने जैसी विशिष्ट गतिविधियां करने में मदद करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लहजा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लहजा है। इनका पांचवा सवाल, 3 और 4 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 12 है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका छठा सवाल, BWF नियमों के अनुसार कौन सा खेल उपकरण 16 पंखों से बना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शटल कॉक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, शटल कॉक है। अब इनका सातवां सवाल, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बोर्ड के संक्षिप्त नाम CBSE में SE का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी एजुकेशन है। इन्होंने इस सवाल पर ज्ञानास्त्र का उपयोग किया था, इसलिए स्क्रीन पर सातवां सवाल फिर से, पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश ऊर्जा को सोखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल है। इनका आठवां सवाल, काला हारी और गोबी किस तरह की ज्योग्राफिकल फीचर के उदाहरण हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान है। इस प्रकार विवान श्रीवास्तव के 8वें सवाल पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 42 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम जल्द ही नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज प्ले अलोंग में 38 सवाल थे। कम समय में इन सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। मेरा ये प्रयास पसंद आए तो मेरे चैनल KBC धमाका को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।